हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 43 नंबर का वीडियो है। 42 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सारे ही वीडियोस आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? नए उप प्रमुख, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूएनडीपी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जू हाओ लियांग, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क में है। बाकी आपको स्थापना ईयर और अध्यक्ष वगैरह याद नहीं रखना है, केबीसी प्रिपरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अपने नॉलेज के लिए यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केबीसी के लिए। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? ठीक है, तो ये जींद हरियाणा से भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए ईंधन कोशिकाओं को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये योजना जो है, ये जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना आती है, स्कीम आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। किसी से भी पूछा सकता है, आप किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो ये है पीएम परिणाम योजना। पीएम परिणाम स्कीम जो है वो अल्टरनेटिव जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कम करने के लिए है, ठीक है। पीएम परिणाम योजना। पीएम परिणाम जो है, परिणाम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये भी पूछ सकते हैं, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजर वर्ड नहीं आ रहा है, एन फॉर न्यूट्रिएंट्स है ना, अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना इसका नाम है। इस योजना का मेन उद्देश्य है किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टैटिक्स डे 2023 कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है केबीसी में, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिक्स डे, ठीक है। किसके बर्थडे पे मनाया जाता है ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को। और ये पीसी महालनोबिस, ठीक है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान द्वारा सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। सांख्यिकी उनका बर्थडे होता है। स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रोफेसर थे ये, ठीक है। थीम आपको नहीं याद रखना है, स्किप कर दीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखेंगे। और इसके नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं रोहित जावा। बस वन वर्ड में इसको याद रखेंगे, रोहित जावा का नाम। इसका हेडक्वार्टर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का मुंबई में है। सन आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पहले यूनेस्को AI फोजान इंटरनेशनल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, पहले यूनेस्को AI फोजान इंटरनेशनल पुरस्कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोजान इंटरनेशनल प्राइज, ये दिया गया है इन सभी लोगों को, ठीक है। इन सभी के नाम, फोजान इंटरनेशनल प्राइज के बारे में अभी जान लेंगे, इससे रिलेटेड आ सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, पहला है ना, अभी तक नहीं था। तो ये डॉक्टर अर्जेंटीना के डॉक्टर हैं फेडेरिको एरियल, प्रोफेसर कियाम ओमोफू, हेम ओमयान मिस्र, सर्बिया के हैं जेलेना व्लाडिक्स, प्रोफेसर अब्दोन अदांदका कैमरून के। अब इतने सारे कंट्रीज हैं, तो आपसे यदि किसी एक या दो को मिलता तो नाम पूछ लेते। अब इतने सारे लोगों को मिला है और इसमें कोई इंडियन नहीं है, ठीक है। तो आपसे ये नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये चूंकि पहली बार स्टार्ट हुआ है इसलिए इसका बेसिक स्टैटिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो है यूनेस्को द्वारा
2021 में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ठीक है, स्टेम। स्टेम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि स्टेम मतलब किसको बोलते हैं, तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इन सभी को मिला के स्टेम बोलते हैं, ठीक है। मैं युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब में अल फौजान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में की गई थी, ठीक है। इस स्थापना की गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये दिया गया है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो यूनेस्को देता है, यूनेस्को एआई, ठीक है। तो आप इससे याद रखेंगे। और हुआ कहाँ पर है, वो स्थापना कहाँ पे, सऊदी अरब में, ठीक है। ये अल फौजन फाउंडेशन जो है कहाँ पे बना था, स्टार्ट किया गया था सऊदी अरब में, ये आप याद रखेंगे। बाकी इनके नाम आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रख लीजिए कि 5 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर हैंडबॉल लीग, प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 ये जीता है महाराष्ट्र आयरन मैन ने, ठीक है। महाराष्ट्र आयरन मैन, महाराष्ट्र की टीम ने जीता है, नाम है आयरन मैन, महाराष्ट्र आयरन मैन। महाराष्ट्र आयरन मैन ने गोल्ड ईगल्स यूपी को हराकर प्रीमियम हैंडबॉल लीग का खिताब जीता है। ये जो है राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ है, और इसका फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। पहला है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ पहली होती है, पहली बार होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है, या किसी स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड बनता है, इंडिया रिकॉर्ड बनाती है, तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। आईसीसी पुरुष वनडे जो है वो कौन करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। 13th एडिशन है, तो ये एडिशन याद रखेंगे क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे का 13th एडिशन है, और 14th वाला जो होगा 2027 में होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट वाला पूछ सकते हैं क्योंकि इंडिया में इस साल हो रहा है ये, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली देश का नाम बताइए, ये आपका आज का क्वेश्चन है, पुराना करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए जून 2023 में किस अभ्यास को आयोजित किया है, ठीक है। तो ये हुआ है रण विजय अभ्यास, ठीक है। रण विजय अभ्यास जो है किसका है, एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जो पायलट हैं उनके स्किल को डेवलप करने के लिए यह अभ्यास एक्सरसाइज की गई है। इसका नाम है रण विजय एक्सरसाइज, ठीक है। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज या अभ्यास मध्य वायु कमान के तहत विभिन्न हवाई अड्डों से किया गया है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, प्रयागराज में, जो ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए, हाँ, आपको एफएफएफ कॉल यदि आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, कीर्ति मिश्रा पे, ठीक है। आपको कॉल जो आ रही है कितने बजे आ रही है, और आपको कब बुलाया गया है, ठीक है, कब के लिए आपको कॉल आ रही है, आप लोग ज़रूर बताइए। और जो अभी ऑडिशन जिन लोगों का है, और वो लोग ये क्वेश्चन ये तैयार कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये है चैंपियंस 2.0 पोर्टल। चैंपियंस 2.0 पोर्टल किसका है, एमएसएमई सेक्टर का है, बस आपको इतना याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल वेरोन गोल्फ क्लब में चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो ये जीता है दीक्षा डागर ने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ये बने हैं अनुराग वर्मा। यदि आप पंजाब से हैं तो ही आपको याद रखना है, और पंजाब की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप याद रखेंगे। पंजाब से हैं तो पंजाब की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को, और कैपिटल चंडीगढ़। गवर्नर है अभी बनवारी लाल पुरोहित, और सीएम है भगवंत मान, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखना। सीएम तो आपको सभी के याद रखना ही रखना है, गवर्नर जहाँ के नए इलेक्ट हुए हैं वहाँ के याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया? तो ये 29 जून को, ठीक है, 29 जून को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनके महत्व और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है 29 जून को। मेन तो ट्रॉपिक डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर महालनोबिस डे, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, फिर से अब स्वच्छता सर्वेक्षण, शहरी जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। अब सब जगह जगह पर लगभग 4500 शहर जो है देश भर के, इनमें ये जाके सर्वे होगा, आकलन होगा, फिर उसकी रैंकिंग लास्ट में जो साल के अंत में तय की जाएगी। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? ये करता है आवासन एंड शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ये जो है ये करता है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है इसको स्टार्ट किया है इसने, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? ठीक है, जो स्वदेशी रक्षा मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसमें बढ़ावा देने के लिए तो किस इंस्टीट्यूट ने अनुसंधान चिंतन शिविर किसका है? तो ये है DRDO का। ठीक है, तो देखो इंडिजीनियस जो डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करता है अपने यहाँ, है ना, तो ज़्यादातर DRDO है ना, तो ये DRDO का है। इसरो और DRDO में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो DRDO में ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग और वर्ल्ड हेरिटेज नामक प्रदर्शनी की मेजबानी किस संस्था ने की है? बैंकिंग एंड वर्ल्ड हेरिटेज नामक एग्जीबिशन। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यू दिल्ली, कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र? नई दिल्ली में। ठीक है, इसने ये एग्जीबिशन लगाई है जिसमें बैंक नोटों को अनूठे तरीके से प्रदर्शित किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व धरोहर स्थलों के चित्रण वाले बैंक नोट, ठीक है, इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर के अनुमान को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ठीक है, पहले जितनी थी उतनी ही है, पर कितनी है? S&P के अनुसार भारत की GDP कितनी रहेगी? तो यह है 6%। ठीक है, 6% का अनुमान लगाया गया है 23-24 में S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिथियम आयन बैटरी, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी जो है इसके सह आविष्कारक जो हैं जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, इनका हाल ही में निधन हो गया है, डेथ हो गई है। यह किस देश से संबंधित थे? ठीक है, गुड इनफ, ठीक है, ये इसके आविष्कारक है लिथियम आयन बैटरी के, 2 लोगों ने मिलकर किए थे जिसमें से एक थे जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। ठीक है, तो गुड इनफ, हालांकि इसको ऐसे ही याद रखते थे, इसका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब अपन आविष्कारक पढ़ते हैं किसने किसका आविष्कार किया है, तो लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किसने किया? जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। तो गुड इनफ याद रखो ऐसे कि लिथियम आयन बैटरी जो है गुड है, इनफ अच्छी है ना, गुड इनफ है, तो ऐसे इनका नाम याद रहेगा। और ये अमेरिका के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको केवी इस टाइप का क्वेश्चन है कि KBC में आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर सामाजिक सहयोग नामक नए दिशा निर्देशों का अनावरण किसने किया है? ठीक है, तो सागर सामाजिक सहयोग नामक जो डायरेक्शन से दिशा निर्देश हैं जो किसके द्वारा दिए गए हैं? देखो समुद्र से रिलेटेड है सागर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, आपको नहीं भी बताया तो भी आप कर लेंगे। जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्होंने ही किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है 2023 में, हाँ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 2023 में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? दिव्य कला मेला, ठीक है, तो ये जयपुर में हुआ है। इसको ऐसे रिलेट करेंगे, याद रखेंगे। देखो कला सबसे ज़्यादा कारीगरी जो है कला के लिए जयपुर फेमस है ना, राजस्थान, तो जयपुर ऑप्शन में आपको इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। जयपुर दिव्य कला मेला, तो कला मेला जो है जयपुर में हुआ है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।